हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। मान लो आपको अगर दो लेंस का कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो ऐसे केस में दो लेंस का कॉम्बिनेशन वो किस तरीके से बिहेव करेगा। दो लेंस के कॉम्बिनेशन की टोटल यहां पे फोकल लेंथ कितनी बनेगी, दो लेंस के कॉम्बिनेशन का टोटल पावर क्या निकल के आएगा, दो लेंस के द्वारा हमें मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा। तो ये तीन चीजें हम यहां पे पता करना चाहते हैं। ठीक है, हमने एक लेंस की वजह से मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक लेंस का पावर क्या होता है, एक लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम दो लेंस के कॉम्बिनेशन को साथ में लेंगे और ये दो लेंस का कॉम्बिनेशन से हमें टोटल फोकल लेंथ कितनी मिलेगी, हमें यहाँ पे पावर कितना मिलेगा ये कॉम्बिनेशन का, हमें यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा, ये तीन पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूं बहुत ही पीछे, थोड़ा सा नहीं बहुत पीछे जाएंगे यहां पे। ठीक, तो जब भी हमने एक लेंस की वजह से स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस का हमने एग्जांपल लिया था। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने एक पॉइंट यहां पे लेंस मेकर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वहां पे हमने एक पॉइंट यहां पे देखा था। ध्यान से देखोगे तो यहां पे हमने कुछ एजम्पशन लिया था और उसके बाद हम ये फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला रिलेशन हम निकाल के लेके आए थे एंड दैट इज दिस। हमने ओबी मतलब कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे, ओबी मतलब कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस किया था, है ना। हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस किया था और अगर किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस किया जाता है तो उसकी इमेज कहां बनती है, फोकस के ऊपर। ठीक है, तो हमने यहां पे ऐसा मान लिया था कि इमेज उसकी बनी फोकस के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस करेंगे तो इमेज बनेगी उसकी फोकस के ऊपर। तो डेफिनेटली इमेज डिस्टेंस बनेगा फोकल लेंथ के बराबर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा इंफिनिटी। तो हमने यहां पे ये फॉर्मूला के अंदर हमने ओबी को इंफिनिट प्लेस किया था एंड डीआई को हमने 1/f प्लेस किया था। ठीक है, तो यहां से हमें कुछ फॉर्मूला बना था ये, जिसको हमने लेंस मेकर फॉर्मूला का नाम दिया था। ठीक है, अभी यहां पे एक और यहां पे पॉइंट यहां पे हम डिराइव करने वाले हैं, जिसको ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हम कहानी ना अभी इसको मैं हटा देता हूं, कहानी वापस वहां से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, यहां से हम ये कहानी को स्टार्ट करेंगे। टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो यहां पे 1/b c1 प्लस 1/d c2 है, इसकी वैल्यू हम प्लेस कर देंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, मैं इसको ना उठा लेता हूं यहां से और इसको सीधा सा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहीं से एक और रिलेशन हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो वो रिलेशन को हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। उसके बाद हम वहां पे दो लेंस के कॉम्बिनेशन के पास जाएंगे। तो देखो यहां पे हमारी कहानी यहां से स्टार्ट होगी। अभी मैं इसका पार्टीशन कर देता हूं ताकि हम दोनों को अलग दिखा पाए। तो पार्टीशनिंग कर लेते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा पार्टीशनिंग। ठीक, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा था। ठीक है, फॉर्मूला कुछ ऐसा था। इसमें स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे BC1 एंड DC2 की वैल्यू अगर प्लेस कर दे तो बाद में हमें ये फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे N1 को कॉमन लेके राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 1/OB। ठीक है, 1/OB प्लस 1/DI दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा N2 माइनस N1 डिवाइड बाई N1। ठीक है, N1 को वहां से कॉमन ली और राइट हैंड साइड पे भेज दिया इसको। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC1, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस दैट इज R1, और दूसरी सरफेस इसके ऑपोजिट होगी तो इसके लिए हम -R2 प्लेस करेंगे तो इट इज -R2। मैंने समझा था क्यों माइनस। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा कुछ हमारे पास ऐसा। इट इज नथिंग बट, वन सेकेंड आप देखोगे तो N2 बाई N1 माइनस 1, N1 डिवाइड होके 1 हो जाएगा इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो यहां पे अभी लेफ्ट हैंड साइड पे OB एंड DI की वैल्यू प्लेस करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला जब डिराइव किया था तब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था एंड इमेज उसकी फोकस के ऊपर फॉर्म हुई थी, इसीलिए हमने DI को फोकल लेंथ के बराबर लिखा था। लेकिन अभी मान लो इन जनरल सेंस की बात करते हैं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे नहीं प्लेस करता हूं तो ऐसे केस में OB मेरे लिए क्या हो जाएगा, OB मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, OB मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ये OB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप देखो इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यहाँ पे मिरर सॉरी लेंस के सेंटर से अगर हम मेजर करते तो राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब कि मुझे OB की जगह पे -U प्लेस करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U से डिनोट करते हैं ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U से डिनोट करते हैं। तो
इंसिडेंट रे है लेफ्ट टू राइट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की ओर, मतलब कि राइट टू लेफ्ट, तो इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहाँ पे माइनस यू प्लेस करना पड़ेगा। उसी तरीके से ये डी क्या होगा, डी मतलब कि इमेज, जो फाइनल इमेज जो फॉर्म होती है उसका डिस्टेंस, मतलब कि इमेज डिस्टेंस। तो आप देखो इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है, एंड इमेज को भी हम इमेज डिस्टेंस भी यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए v जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो OB की वैल्यू हम प्लेस करेंगे, यहां से हमने फिगर से ये देखा कि OB की वैल्यू होगी -u एंड DI की वैल्यू होगी v, ठीक है। तो यहां पे अगर ये वैल्यू प्लेस कर दी जाए तो OB की वैल्यू होगी यहां पे -u, मतलब कि 1/-u, प्लस DI की वैल्यू होगी v, मतलब कि 1/v। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे हमारे पास एक और रिलेशन बन गया, -1/u प्लस 1/v, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या बोलेंगे, n/1, n2/n1, दैट इज n/1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2, ठीक है। तो अब देखो, ये हुआ हमारे पास रिजल्ट नंबर 1, ये हुआ हमारे पास रिजल्ट नंबर 2। अगर हम ये दोनों रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो देखो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि बाय कंपेयरिंग 1 and 2, what we are getting is, यहां पे देखो 1/f किसके बराबर होती है, -1/u प्लस 1/v के बराबर होती है ना। मतलब कि 1/f की वैल्यू मैं सीधा लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट 1/v माइनस 1/u। सो यहां से हमें फोकल लेंथ का इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ एक नया रिलेशन मिल गया, ठीक है। वो रिलेशन हमने तब डिफाइन नहीं किया था, लेकिन अभी उसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने इसको यहां पे डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो लेंस के लिए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या निकलेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, क्लियर। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यही रिलेशन का इस्तेमाल करके हम वहां पे दो लेंस के कॉम्बिनेशन की टोटल कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल पाएंगे। अगर फोकल लेंथ मिल जाती है तो वो कॉम्बिनेशन का पावर भी मिल जाएगा, पावर मिलता है और फोकल लेंथ मिलती है, और मैग्निफिकेशन निकालने को बोला जाता है तो मैग्निफिकेशन भी हम वहां पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या यहां तक क्लियर हुआ आपको, ठीक है। चलो तो अभी कॉम्बिनेशन के पास जाते हैं। डोंट फॉरगेट, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये रिलेशन हमें याद, फॉर्मूला नहीं बोलेंगे इसको, रिलेशन बोलेंगे, तो ये रिलेशन हमें याद रखना है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, क्लियर। चलिए तो अभी हम हमारे पास कॉम्बिनेशन के पास जाते हैं, जो कॉम्बिनेशन की हम टोटल फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो यहां पे मैं एक काम करूंगा, ये जो पहला लेंस है इसको मैं लेंस नंबर 1 बोलूंगा, और दूसरा लेंस है इसको मैं लेंस नंबर 2 बोलूंगा, ठीक है। चलिए तो वो रिलेशन हमारे पास अभी आ चुका है, फोकल लेंथ का इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है वो हमारे पास अभी आ चुका है। तो एक काम करते हैं, उसी रिलेशन को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ना ये लेंस ए लेंस बी दिया गया है, तो हम इसी को कंसीडर करते हैं। दिस इज द लेंस ए, दिस इज द लेंस बी। दूसरा वाला जो लेंस है उसको हम लेंस बी बोलेंगे, पहला वाला जो लेंस है उसको हम लेंस ए बोलेंगे, ठीक है। तो पहले लेंस के लिए हम यहाँ पे वो रिलेशन लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम दी लेंस 1, फर्स्ट लेंस, लेंस ए, ठीक है, फ्रॉम दी लेंस ए, ध्यान से सुनिएगा। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट में से कोई रे निकला, लेंस ए में से रिफ्रैक्ट हुआ, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो यहां कहीं पे उसने एक इमेज फॉर्म की I1, ठीक है। तो दिस V1 इज द इमेज डिस्टेंस फॉर द लेंस ए, है ना। तो लेंस ए के लिए इमेज डिस्टेंस क्या होगा, V1 होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई यहां पे ध्यान से सुनो, अगर दो लेंस आते हैं तो ऐसे केस में हमें पता है कि भाई यहां पे ऑब्जेक्ट में से एक रे निकलेगा, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां, यहीं कहीं पे कोई इमेज फॉर्म करेगा, और यही इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी, किसके लिए, लेंस बी के लिए। और वही ऑब्जेक्ट बनेगी और उसमें से रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें उसकी फाइनल इमेज यहां पे मिलेगी, है ना। तो घटना ये होती है कि पहले लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रही है इसको हम I1 बोलेंगे, है ना, उसको हम I1 बोलेंगे, और वही I1 इमेज वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी लेंस बी के लिए। तो मतलब कि इट विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस बी, और उसका ऐसा हम
मानेंगे, ठीक है। तो यहां से वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनी और उसका जो भी रिफ्रैक्शन हुआ और वो जो हमें फाइनल इमेज मिली वो होगी ये। तो ये जो फाइनल इमेज जो बनेगी यहां पे वो होगी कॉम्बिनेशन के द्वारा बनने वाली फाइनल इमेज। तो आई इज द कॉम्बिनेशन के द्वारा बनने वाली फाइनल इमेज, I1 इज द पहले लेंस के द्वारा बनने वाली इमेज, ठीक है। तो पहले लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी वो होगी I1। इसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, किसके लिए? लेंस बी के लिए। वही इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगी लेंस बी के लिए और फिर वो फाइनल हमें आई इमेज प्रोड्यूस करके देगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है। तो I1 इज द इमेज फॉर्म बाय लेंस ए, ठीक है, एंड आई इज द इमेज फॉर्म बाय बोथ दी लेंस, कॉम्बिनेशन के द्वारा बनने वाली इमेज, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेंस बी के लिए बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि I1 इज दी वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस बी एंड I इज दी फाइनल इमेज फॉर्म बाय दी लेंस बी। मतलब कि यहां से इसने ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज बनाई I1 और ये ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट ने बनाई फाइनल इमेज I, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक, क्लियर है। चलिए, तो अभी मैं पहले लेंस के लिए लिखूंगा यहां पे फॉर लेंस ए फ्रॉम दी फर्स्ट लेंस, मतलब कि लेंस ए। देखो मैं क्या लिख सकता हूं, हमें अभी वो रिलेशन पता है 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u होता है ना। मान लो कि ये जो पहला लेंस है इसकी फोकल लेंथ है f1 एंड ये जो दूसरा लेंस है इसकी फोकल लेंथ है f2। अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एजम्पशन ले लेते हैं कि मान लो कि ये जो पहला लेंस है इसकी फोकल लेंथ है लेट्स से f1 और ये जो दूसरा लेंस है इसकी फोकल लेंथ है लेट्स से f2, ठीक है। तो ऐसे केस में व्हाट शुड बी दी f1, 1/f1 can be written as 1/f1 is equals to 1/v minus 1/u। पहले लेंस के लिए जो इमेज फॉर्म हो रही है वो I1 इमेज है ना, वो I1 इमेज फॉर्म होगी और उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा v1। तो इमेज डिस्टेंस पहले लेंस के लिए क्या है? v1 है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1/f1 is equals to 1/v1 minus 1/u, ठीक है, क्लियर यहां पे, ठीक। चलिए, तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। उसी तरीके से फ्रॉम द लेंस बी, सॉरी ये ऑटो से में चला गया, फ्रॉम द लेंस बी। देखो लेंस बी के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो मान लो कि लेंस बी की जो फोकल लेंथ है वो f2 है, तो हम लिखेंगे वही रिलेशन 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा, दूसरे लेंस के द्वारा जो फाइनल इमेज फॉर्म होती है वो I है और उसका डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना है? तो भैया वो v है ना। और ये जो I1 बना था, ये जो इमेज बनी थी पहले लेंस के द्वारा, वो दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी। मतलब कि दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? v1 होगा, है ना। नहीं समझ में आपको भाई? दूसरे लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? v1 होगा, क्योंकि पहले के द्वारा जो इमेज बनी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा दूसरे लेंस के लिए जो इमेज फाइनली बन रही है वो I इमेज है और उसका डिस्टेंस है v, तो 1/v माइनस 1/u। लेकिन दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? I1। जो पहले लेंस के द्वारा जो इमेज बनी है वही दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो इसके लिए इसका डिस्टेंस, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बनेगा? v1 बनेगा, ठीक है। तो v1, I1 इज द ऑब्जेक्ट फॉर लेंस बी, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने क्या लिखा? v1 लिखा। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो ये रिलेशन बना इन दोनों के बीच में, तो ये होगा हमारे पास रिजल्ट नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों रिजल्ट को जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, पूरे कॉम्बिनेशन की, तो पूरे कॉम्बिनेशन के लिए O ऑब्जेक्ट होगा एंड I फाइनल इमेज होगी। तो पूरे कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? O, इमेज कौन है? I, ठीक है। हाँ, अंदर अंदर जो भी हो रहा है, कि भाई पहला लेंस I1 इमेज बनाता है और वही ऑब्जेक्ट बन जाएगी लेंस B के लिए और वो फाइनली इमेज फॉर्म करेगी I, ठीक है। तो अंदर जो भी हो रहा है हमें उससे लेना देना है। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन के लिए O इज द ऑब्जेक्ट एंड I इज द इमेज। मैं दोनों को एक ही लेंस से शो करता हूं, मान लो कि दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं दो अलग लेंस से नहीं दिखाता हूं और एक ही लेंस से शो करता हूं, तो एट दैट टाइम ऑब्जेक्ट एक ही है, O इज द ऑब्जेक्ट एंड I इज द फाइनल इमेज, ठीक है। तो मेरे लिए तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा U एंड इमेज डिस्टेंस हो जाएगा V, ठीक है। समझ में आ रही है बात? और ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ में मान लेता हूं लेट्स से f है, ठीक है। तो फॉर द कॉम्बिनेशन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हम मान लेते हैं f इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम यहां पे f मतलब कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम यहां पे मतलब पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ यहां पे हम मान लेते हैं लेट्स से स्मॉल f, ठीक।
ये क्लियर हुआ? तो पूरे कॉम्बिनेशन के लिए हम ये फोकल लेंथ f मान लेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं यहां पे बस इन दोनों का एडिशन करता हूं। मेरे पास रिजल्ट नंबर 1 है, मेरे पास रिजल्ट नंबर 2 है, मेरे पास u मतलब कि कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब कि कॉम्बिनेशन के लिए इमेज डिस्टेंस। तो अगर मैं ये पॉइंट को अप्लाई करता हूं तो डेफिनेटली मैं इन दोनों का पहले तो एडिशन लूंगा। तो बाय एडिंग 1 and 2, सो इफ वी टेक द एडिशन ऑफ बोथ 1 प्लस 2, तो हमें यहां पे रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी एंड राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v1। ध्यान से देखोगे तो ये 1 अपॉन v1 1 अपॉन v1 कैंसिल हो गया है ना, ये कैंसिल हो चुका है। ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, ठीक है, ये हमारे पास निकल के आएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, तो यहां से इतना तो समझ में आ गया कि दिस v इज नथिंग बट दी कॉम्बिनेशन के लिए इमेज डिस्टेंस, दिस u इज नथिंग बट दी कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब यह हुआ कि दिस टर्म विल रिप्रेजेंट दी फोकल लेंथ ऑफ दी कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये टर्म से हमें फोकल लेंथ की कॉम्बिनेशन की कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ मिल जाएगी, है ना। तो ये टर्म जो भी शो करेगी वो हमें क्या शो करेगी, दिस टर्म विल शो दी फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना। तो यहां से अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं, अज्यूम दैट दिस टर्म इज रिप्लेस बाय 1 अपॉन f, तो या फिर आप ऐसा करो कि आप इसको कंपेयर करो। अगर मैं ये रिजल्ट को मैं रिजल्ट नंबर 3, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी मान लो कि इसको मैं रिजल्ट नंबर 3 बोल देता हूं, और अगर मैं ये लेंस के लिए कॉम्बिनेशन के लिए अगर मैं फोकल लेंथ लिखूं तो कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u लिखेंगे। तो फॉर द कॉम्बिनेशन यहां पे लिखेंगे, सारी चीजें लिखेंगे, है ना। तो फॉर द कॉम्बिनेशन तो यहां पे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हमने f मानी है, तो ये 1 अपॉन f इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट 4। तो बाय कंपेयरिंग दिस रिजल्ट 3 एंड 4, बाय कंपेयरिंग result 3 and 4, what we are getting, we are getting this term 1 upon f is nothing but equal to 1 upon f1 प्लस 1 अपॉन f2। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे एक लेंस दिया गया जिसकी फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो एक लेंथ मुझे एक लेंस दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ f1 है, दूसरा लेंस दिया गया जिसकी फोकल लेंथ f2 है। अगर दोनों के कॉम्बिनेशन की अगर मैं फोकल लेंथ निकालना चाहता हूं तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। ठीक है, क्लियर हुआ। मान लो कि मुझे ऐसे n लेंस दिए गए हो, एक लेंस नहीं, दो नहीं, एक लेंस है तो f ही रहेगी, लेकिन अगर मान लो कि 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, n लेंस दिए गए हैं और हर एक की फोकल लेंथ मान लो कि पहले की f1 है, दूसरे की f2 है, तीसरे की f3 है, लाइक वाइज दिस जो nth जो भी है उसकी फोकल लेंथ है fn। तो ऐसे केस में वो सारे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी दी जाएगी, कितनी हो सकेगी, तो हम वो भी लिख देते हैं कि इफ n lenses are given, having focal length f1, f2, f3, likewise this fn, then focal length of their combination is given by 1 upon f is equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3, likewise this up to 1 upon fn। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप इस तरीके से फोकल लेंथ निकाल सकते हो। अगर आपको n लेंस भी दिए जाते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन की टोटल फोकल लेंथ कुछ ये फॉर्मूला से आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात फोकल लेंथ की। अगर फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली कॉम्बिनेशन का पावर भी तो निकाल सकते हैं, है ना।
कॉम्बिनेशन का पावर भी निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि भाई अगर मुझे लेंस के कॉम्बिनेशन दिया गया है तो लेंस के कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा। ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो चलिए पता करते हैं कॉम्बिनेशन का पावर क्या निकलेगा। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, जैसे कि यहां पे अभी हम एजम्पशन ले लेंगे कि भाई मान लो कि ये जो पहला लेंस है इसकी फोकल लेंथ है लेट्स से f1, दूसरा जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ है फोकल लेंथ है लेट्स से f2, और ये जो कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन की, इन दोनों को मैं कंबाइनली ऐसे दिखाता हूं, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है लेट्स से f, तो लेट्स से f है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले लेंस का अगर मुझे पावर लिखना है तो मुझे पता अभी पावर इज 1/f होता है ना, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो पावर ऑफ फर्स्ट लेंस या फिर पावर ऑफ लेंस ए, पावर ऑफ लेंस ए दैट इज, मान लो कि मैं इसको बोलता हूं P1 दैट इज इक्वल टू 1/f1। ठीक है, उसी तरीके से पावर ऑफ लेंस बी, पावर ऑफ लेंस बी, लेट्स से कि लेंस बी का पावर है P2, तो हम इसको लिखेंगे P2 इज इक्वल टू 1/f2। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलूं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेट्स से कि मैं इसको बोलता हूं P, तो ये हो जाएगा 1/ कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ दैट इज दी f, तो 1/f। तो हमें यहां पे पता है कि 1/f क्या होती है, 1/f इज इक्वल्स टू यहां पे होगा 1/f1 प्लस 1/f2। अभी ही हमने इसको डिराइव किया था, है ना। तो यहां पे अगर आप 1/f की जगह पे p लिखते हो तो दिस p इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। मतलब कि अगर आप एक अकेला लेंस यूज करते हो जिसका पावर P1 है, आप एक दूसरा को एक लेंस ऐसा है कि जिसका पावर P2 है, अगर अकेले यूज करोगे तो उनका अकेले का पावर होगा पहले लेंस का P1 दूसरे लेंस का P2, लेकिन जब भी आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे और उस कॉम्बिनेशन को यूज करोगे तो डेफिनेटली पावर ना सीधा ऐड हो जाएगा। समझ में आई बात, पावर ना सीधा ऐड हो जाएगा, है ना। तो पावर सीधा ऐड हो जाएगा तो अभी कॉम्बिनेशन का पावर बन जाएगा P1 प्लस P2, है ना। समझ में आई बात, तो यहां पे पावर सीधा ऐड होगा, पावर सीधा ऐड होगा। कॉम्बिनेशन का पावर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ इंडिविजुअल पावर ऑफ ईच लेंसेस। ठीक है, तो अगर मान लो कि मुझे अगर यहां पे n लेंस दिए गए हैं फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ n लेंसेस, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ n लेंसेस, सो टोटल पावर कितना लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू पहले लेंस का पावर लेट्स से P1 प्लस दूसरे लेंस का पावर लेट्स से P2 प्लस तीसरे लेंस का पावर लेट्स से P3, लाइकवाइज दिस मान लो कि nth लेंस का पावर है Pn, तो इट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑल। सो हमें यहां पे ये समझ में आया कि जब भी लेंस का कॉम्बिनेशन आता है तो लेंस का कॉम्बिनेशन का पावर वो उनके इंडिविजुअल पावर का एडिशन होता है ना। क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। तो अभी मैग्निफिकेशन भी देख लेते हैं, अगर पावर देख लिया तो भैया कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो मैग्निफिकेशन भी देख लेते हैं। चलिए तो मैग्निफिकेशन देखते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। देखो इससे पहले मैं आपको वो रिकॉल करवा देता हूं कि भाई एक लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। हमने उसका फॉर्मूला देखा था, कहां गया मैग्निफिकेशन, यहां देखो एक लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो यहां पे हमने वो देखा था फॉर्मूला, ठीक है। सो एक लेंस के द्वारा होने वाला मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, मतलब कि v बाई u होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंगल लेंस, ठीक है। तो एक लेंस के द्वारा होने वाला मैग्निफिकेशन हम इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से पता कर सकते हैं, इट इज v बाई u। तो यही पॉइंट को हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास यहां पे दो लेंस है। अगर मैं पहले लेंस की बात करता हूं तो वही वापस चीज रिपीट करते हैं कि भाई पहले लेंस के लिए जो भी ऑब्जेक्ट है वो O है, लेकिन उसके द्वारा जो इमेज बनी वो I1 है, ठीक है। तो पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, लेकिन इमेज डिस्टेंस क्या होगा V1, और पहले लेंस के द्वारा जो इमेज बनी वही दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा V1
एंड इमेज डिस्टेंस होगी v, ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा ये फाइनल इमेज बनेगी, है ना। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं अगर पहले लेंस के लिए अगर मैं मैग्निफिकेशन लिखता हूं, सो मैग्निफिकेशन बाय लेंस ए, तो इसको मैं m1 बोल देता हूं, तो m1 इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहले लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस है v1, क्योंकि उसके द्वारा इमेज i1 फॉर्म हो रही है ना। तो पहले लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस है v1 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, तो हम यहां पे इसका मैग्निफिकेशन लिखेंगे v1 डिवाइड बाई u, है ना। तो ये हो गया हमारे लिए रिजल्ट नंबर 1। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि दूसरे लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन बाय लेंस बी, सो मैग्निफिकेशन बाय लेंस बी, मान लो कि इसको हम m2 बोल देते हैं, तो m2 इज इक्वल टू, अच्छा दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, i1 विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस बी, है ना। तो i1 जो भी इमेज पहले के द्वारा जो फॉर्म हुई वही दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो पहले लेंस के लिए जो इमेज बनी थी, ठीक है, वो यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है लेंस बी के लिए, तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माना जाएगा v1 एंड इमेज डिस्टेंस माना जाएगा v, ठीक है। तो यहां पे इसका मैग्निफिकेशन हम क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो दूसरे लेंस के लिए लेंस b के लिए इमेज डिस्टेंस है v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है v1, ठीक है। तो ये होगा दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन, ठीक है। मान लो कि अगर मैं एक पूरा कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, ये पूरा कॉम्बिनेशन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए, तो मैग्निफिकेशन बाय कॉम्बिनेशन, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि मैग्निफिकेशन बाय कॉम्बिनेशन, मैग्निफिकेशन बाय कॉम्बिनेशन, तो इसको मैं m से डिनोट करता हूं, तो ये m इज इक्वल्स टू, देखो ये पूरे कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है u एंड इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, तो v डिस्टेंस पे, तो इमेज डिस्टेंस होगा v, ठीक है। तो पूरे कॉम्बिनेशन के लिए हमारी फाइनल इमेज जो भी फॉर्म हो रही है वो ये है i, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो फाइनल कॉम्बिनेशन के द्वारा फॉर्म होने वाली फाइनल इमेज, है ना। तो कॉम्बिनेशन के लिए यहां पे इमेज डिस्टेंस होगा v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u, ठीक है। तो ये हो जाएगा v बाई u, तो ये होगा रिजल्ट नंबर 3। अभी ध्यान से देखिए, मैं यहां पे कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन लिखता हूं, तो m इज इक्वल टू ये होता है v बाई यू। इसको ही मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूं, यहां पे v1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, v1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाला हूं, तो ये हो जाएगा v बाई यू मल्टीप्लाई बाई v1 डिवाइड बाई v1, ठीक है। तो मैंने v1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ध्यान से देखिएगा एक टर्म यहां पे क्या बनने वाली है, ध्यान से देखिएगा, तो मैं एक पैर ये बनाऊंगा और दूसरी पेयर ये बनाऊंगा, ठीक है। तो इन दोनों की पेयर हम बनाते हैं, तो ये हो जाएगा v1 बाई यू इंटू ये हो जाएगा v बाई v1, ठीक है। लेकिन देखो v1 बाई यू को हम क्या लिख सकते हैं, v1 बाई यू इज नथिंग बट द मैग्निफिकेशन बाय फर्स्ट लेंस, तो इसको हम लिखेंगे m1, ठीक है। एंड v बाई v1 इज द मैग्निफिकेशन बाय सेकंड लेंस, मतलब कि इसको हम लिखेंगे m2। तो ध्यान से देखो, आपको दोनों कॉम्बिनेशन के द्वारा मैग्निफिकेशन क्या मिला, दोनों लेंस के द्वारा, मतलब कि कॉम्बिनेशन के द्वारा मिलने वाला मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन, मतलब कि हर एक लेंस के द्वारा जो मैग्निफिकेशन मिलेगा उसका मल्टीप्लीकेशन होगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर मुझे n लेंस दिए गए हैं, इफ n लेंसेस आर देयर, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, फॉर द n लेंसेस, फॉर द combination of n lenses, total magnification m is nothing but equal to m1, पहले लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन लेट से m1 है, दूसरे लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन लेट से m2 है, तीसरे लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन लेट से m3 है, लाइक वाइज दिस अप टू mn, ठीक है। तो ये होगा कॉम्बिनेशन के द्वारा मिलने वाला टोटल मैग्निफिकेशन। तो क्लियर हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फोकल लेंथ क्या होती है, पावर क्या होता है कॉम्बिनेशन का, एंड यहां पे मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है, तो अब हम एग्जांपल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं पहले। तो एग्जांपल 9.9, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर 9.22।
ठीक है, चलो तो ढूंढ निकालते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो यहाँ पे हम ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मतलब कि पहले एक लेंस को पकड़ेंगे, उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी वो पहले निकालेंगे कहाँ पे फॉर्म होगी, और फिर उसके बाद वो इमेज बनेगी दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। तो हम उसको ऐसी तरीके से देखेंगे कि भाई जो पहले लेंस के द्वारा इमेज बनी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी, वो उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई, मतलब कि अब यहां पे कहानी सेट हो गई। तो अब दूसरे लेंस को पकड़ेंगे और उसके द्वारा इमेज कहां पे फॉर्म होगी वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर दूसरे लेंस के द्वारा जो यहां पे इमेज फॉर्म होगी वो बनेगी तीसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन वो वर्चुअली ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो दूसरे लेंस के द्वारा बनने वाली इमेज वो तीसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी, एंड देन आफ्टर हम फाइनल इमेज को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 लेंस दिए गए हैं। ठीक है, सबकी फोकल लेंथ भी यहां पे दी गई है। तो मैं एक काम करता हूं, ये पहला जो भी लेंस है इसकी फोकल लेंथ को मैं पहले f1 लिख देता हूं। सो पहला लेंस की फोकल लेंथ को मैं यहाँ पे f1 लिखूंगा, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ को मैं यहाँ पे f2 बोलूंगा, और तीसरे लेंस की फोकल लेंथ को मैं f3 बोल दूंगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे डायरेक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे एक लेंस की वजह से इमेज जो बनेगी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ना डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। भाई सोचो कि ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, उसमें से जो भी रे निकलेंगे वो कौन सी डायरेक्शन में होंगे, लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट। और हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन को, इंसिडेंट रे जो भी होता है हमारे लिए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले से ही मैं यहाँ पे ना डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूं। आशा करूंगा कि जब भी आप भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले यही काम करो कि भाई ऑब्जेक्ट में से कौन सी डायरेक्शन में रे निकलेंगे। ठीक है, तो वो इंसिडेंट रे पहले ड्रॉ कर लो। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये हमारे लिए डायरेक्शन होगी इंसिडेंट रे की, और इसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। लेफ्ट टू राइट वाली डायरेक्शन होगी वो हमारे लिए पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब ये है कि राइट टू लेफ्ट वाली कोई डायरेक्शन आएगी तो हम इसको नेगेटिव बोल देंगे। ठीक, तो पहले ही ये काम करो कि भाई पॉजिटिव डायरेक्शन किसको लेने वाले हो वो पहले ड्रॉ कर दो, ताकि हमें यहाँ पे जो भी सारी वैल्यू प्लेस करनी है उसमें कौन सी प्लस लेनी है कौन सी माइनस लेनी है वो हमें समझ में आए। ठीक है, सो अब पहले लेंस को उठाएंगे, तो इसको मैं पहला लेंस बोलूंगा, इसको मैं दूसरा लेंस बोलूंगा, इसको मैं तीसरा लेंस बोलूंगा। ठीक है, अच्छा, इसका ऑप्टिकल सेंटर जो भी है इसको मैं O1 बोल देता हूं, या फिर C1। हम ऑप्टिकल सेंटर को ना C1 बोलते हैं ना, तो C1। इसका ऑप्टिकल सेंटर जो भी बनेगा इसको मैं C2 बोलूंगा, और इसका ऑप्टिकल सेंटर जो भी बनेगा इसको मैं C3 बोलूंगा। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, चलो अभी पहले लेंस की बात करते हैं। जब पहले लेंस को देखेंगे तब दूसरे तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम दी लेंस वन, फ्रॉम दी लेंस वन, या फिर फॉर दी लेंस वन लिखेंगे, फॉर दी लेंस वन, लेंस वन, ध्यान से देखिएगा। मान लेंगे यहां पे कि पहले लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी वो V1 होगी। ठीक है, पहला लेंस नोटेशन देखते जाओ, V1 मतलब कि पहले लेंस के द्वारा फॉर्म होने वाली इमेज। ठीक है, V2 मतलब कि दूसरे लेंस के द्वारा फॉर्म होने वाली इमेज, एंड V3 मतलब कि तीसरे लेंस के द्वारा फॉर्म होने वाली इमेज। लेकिन वही V3 हमारी फाइनल इमेज बनेगी, कॉम्बिनेशन के द्वारा बनने वाली इमेज, है ना। तो हम यहां पे मान लेते हैं कि पहले लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी वो V1 होगी। तो हम यहाँ पे वही इक्वेशन, वही रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया था। ठीक है, ठीक है, तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, चलिए तो रिलेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहले लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू, मतलब कि 1/f1 हो गया, टेढ़ा हो गया, 1/f1 दैट इज इक्वल्स टू पहले लेंस के द्वारा फॉर्म होने वाली इमेज जिसको हम V1 बोल देते हैं, V1 डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है ऐसा हम बोलेंगे, तो 1/V1 माइनस 1/u। ठीक है, उसके लिए तो भाई पहला ऑब्जेक्ट जो भी है वो भी u डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है वही पहले लेंस के लिए होगा, है ना। तो मैं इसको U1 नहीं बोलूंगा, इसको u ही बोल देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रहा हमारा u। ठीक है, u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लेकिन इसको पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है वो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो समझने के लिए अभी साइन कन्वेंशन के पास जाओ। देखो इसकी फोकल लेंथ,
वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि उसकी फोकस जो भी है वो यहाँ कहीं पे होगी, मतलब राइट हैंड साइड पे बिलोंग करेगी, है ना। तो आप अगर फोकल लेंथ मेजर करोगे उसके लिए तो ये डायरेक्शन में मेजर होगी, है ना। तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में ही मेजर होगी, तो ये डायरेक्शन के साथ मैच करके मतलब कि वो तो पॉजिटिव ही आएगी। और वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको इसकी फोकल लेंथ वैसे भी पॉजिटिव दी गई है ना, तो सीधा प्लेस कर दो, वैसे भी पॉजिटिव ही आएगी। और डायरेक्शन अगर पता करना तो उसका फोकस यहाँ कहीं पे होगा, मतलब कि उसकी फोकल लेंथ ये डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे, तो डायरेक्शन इसके साथ मैच करगी, है ना, मतलब कि वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू प्लेस करेंगे 1/f1, फोकल लेंथ इसकी 10 + 10, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन भी पॉजिटिव ही आएगी। हमें नहीं पता इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो इसको हम 1/v1 ही लिखते हैं, -1/u। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यहाँ से ये डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ये डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट हो गया, है ना। हम यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ये डायरेक्शन में हम इसको मेजर करेंगे, तो ये नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन के, तो मैं यहाँ पे इसको -30 लिखूंगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखेंगे तो ये 1/v1 की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो वापिस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 - 1/30। So here 1/v1 is equals to 30 - 10 divided by 300. 30 - 10 divided by 300. If we take the LCM, so here 30 - 10 20, तो 20 डिवाइड बाई 300 मतलब कि 1/15। सो यहाँ से हमें V1 मतलब कि पहले लेंस के द्वारा फॉर्म होने वाली इमेज V1 इज इक्वल्स टू हमें मिली 15 सेंटीमीटर, मतलब कि पहले लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी वो 15 सेंटीमीटर पे होगी, है ना। और ये पॉजिटिव वैल्यू आई, आप देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ये डायरेक्शन में होगी, और बात तो सही है, यही डायरेक्शन में मतलब कि लेंस के ये साइड पे हमें इमेज फॉर्म होती नजर आएगी। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर टोटल होता है 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पहले लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म हुई वो कहां पे हुई, ऑप्टिकल सेंटर C3 पे हुई, है ना। तो C3 पे ये वाली इमेज फॉर्म होगी, है ना, C3 पे ये इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि पहले लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म बाय इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस 1 is at C3। तो पहले लेंस के द्वारा C3 के ऊपर हमारे पास इमेज फॉर्म हुई, ठीक है। तो मतलब कि तीसरे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे ये इमेज फॉर्म हुई। अभी यही इमेज ना हमारे लिए दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे दूसरे लेंस के लिए अगर मैं यहां पे देखने जाऊं, सो फॉर लेंस 2, तो दूसरे लेंस के लिए ये जो यहां पे जो इमेज फॉर्म हुई, ठीक है, जो हमारे लिए लेट से I1 है, तो पहले लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म हुई इसको मैं I1 बोल देता हूं, और इसको थोड़ा सा अलग कलर से हम इसको शो करते हैं। तो ये हो गई हमारी पहले लेंस के द्वारा फॉर्म होने वाली इमेज, जिसको हम I1 बोल दिए। सो इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट लेंस इज द I1, ठीक है। तो ये I1 अभी दूसरे लेंस के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना। दूसरे लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। चलिए, तो अभी इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। सो इसके लिए अभी वापस वही रिलेशन हम अप्लाई करें, तो 1/f2 इट इज इक्वल्स टू, मैं इसके लिए बोलूंगा 1/v2, मतलब कि मान लेते हैं कि दूसरे लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी वो V2 होगी, तो 1/v2 माइनस 1/v2 माइनस, अच्छा इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो V1 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर लेंस C2, मतलब कि पहले लेंस के लिए अगर हम देखने जाए, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, यहाँ पे 1/u2 देखते हैं, इसको भी देखते हैं, ठीक है। सो 1/u2, मान लो कि दूसरे लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U2 है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये लेंस C2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U2 कितना होगा, अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा।
यहां से इतना डिस्टेंस जो भी होगा वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, यहां से C2 से C3, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगा वो हमारे दूसरे लेंस के लिए हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो U2 यहां पे कितना होगा, तो आप देखो वो तो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, मतलब कि ये जो U2 है वो 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। अभी साइन कन्वेंशन से इसको देखना है, इसको हमें लिखना है, साइन कन्वेंशन से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो ये तो समझ में आ गया कि ये होगा U2, ठीक है। तो दूसरे लेंस के लिए इमेज जो भी फॉर्म हुई I1 वही हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और उसके लिए लेंस 2 के लिए हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अभी उसके द्वारा इमेज कहां पे फॉर्म होगी वो चलो पता कर लेते हैं। तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी वो भी पता करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहां पे वैल्यू प्लेस करते हैं। देखो इसकी फोकल लेंथ वैसे तो नेगेटिव दी गई है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि इसकी फोकल लेंथ, इसका जो फोकस है लेंस 2 जो भी है इसका फोकस यहां कहीं पे होगा, यहां कहीं पे होगा। तो हमें ये डायरेक्शन में C2 से डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम उसका फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो अपोजिट टू दिस डायरेक्शन, देखो ध्यान से राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव प्लेस करेंगे। सो ये हो जाएगा 1/, वैसे भी हमें नेगेटिव ही दिया गया है, लेकिन अगर आपको नेगेटिव नहीं दिया जाता है तो आप ऐसे इस तरीके का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन से ये पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में जाएंगे इसलिए राइट टू लेफ्ट जाएंगे इसलिए वो नेगेटिव होगा, तो ये -1/10 दैट इज इक्वल टू 1/V2। जरा देखो क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो देखो यहां से ये हुई हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है ये I1, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए U2 मुझे ये डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो ये डायरेक्शन वाला लेफ्ट टू राइट इसको मैच कर गई, इसको मैच कर गई मतलब कि वो तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, है ना। और वो कितना है, वो 1/10 है, तो ये हो जाएगा 1/10। तो आप अगर उसको वहां पे लेके जाओगे तो आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा -1/10, और ये राइट हैंड साइड पे उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +1/10 दैट इज इक्वल टू 1/V2, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो भैया ये तो 1/V2 की वैल्यू हमारे पास आई 0, मतलब कि V2 की वैल्यू आएगी 1/0। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि दूसरे लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनी, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनी। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इंफिनिटी पे होगा, है ना, क्योंकि दूसरे लेंस के द्वारा जो इमेज बनी वो तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना। बात तो क्लियर हो गई धीरे धीरे, ठीक है। तो ये V2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट आया, मतलब कि इसके द्वारा जो इमेज बनी वो कहीं यहां पे इंफिनिटी पे बन रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहां कहीं पे इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर हम इसको मान लेते हैं तो यहां पे I2 बनी, ठीक है। तो ये लेंस के द्वारा, सेकंड नंबर वाले लेंस के द्वारा इमेज कहां पे बनी, यहां पे बनी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये बनी, ठीक है। अभी यही काम करेगी तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का, लेकिन 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 अभी यहां पे कैलकुलेशन की जरूरत ना है। क्यों कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर लेंस कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर मैं ऑब्जेक्ट को, क्योंकि तीसरा वाला कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो उसके लिए अगर मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे प्लेस करता हूं तो उसकी जो इमेज है वो कहां पे बनेगी, फोकस के ऊपर, है ना। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस के ऊपर बनेगी, क्योंकि तीसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, तो उसकी इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन सीधा सा यहां पे इमेज बनेगी फोकस के ऊपर, और उसकी लेंथ जो होगी वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी, है ना। तो सीधे सीधा हम डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं कि द आंसर इज 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम फॉर्मूला भी अप्लाई करके देख लेते हैं, या फिर डायरेक्टली आंसर देना है तो हम दे सकते हैं। सो फॉर द लेंस 3, फॉर लेंस 3 आप देखोगे तो फॉर्मूला बनेगा 1/f3 दैट इज इक्वल्स टू 1/v3 -1/u3, ठीक है। देखो इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ, अच्छा इसका फोकस कहां पे बनेगा, यहां कहीं पे, है ना। तीसरे लेंस के लिए फोकस यहां कहीं पे, तो उसकी फोकल लेंथ तो ऑप्टिकल सेंटर से ये डायरेक्शन में मेजर करनी पड़ेगी। अगर ये डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो भाई इसको मैच कर जाएगी, मतलब कि वो पॉजिटिव होगी, और वैसे भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव दी गई है तो मैं यहाँ पे वैल्यू प्लेस करता हूँ, इट इज 1/+30 दैट इज इक्वल्स टू 1/v3 -1/u3। अभी ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्शन में, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, वो इसके अपोजिट हो जाएगा, तो वैसे वो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। लेकिन भाई इंफिनिटी पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/∞ 1/∞ 0 ही होगा, ठीक है। तो ये टर्म हो जाएगी 0,
तो इसके हिसाब से हमारे पास 1/v3 की वैल्यू आती है 1/30। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि v3 इज इक्वल्स टू +30 सेंटीमीटर। मतलब कि तीसरे लेंस के द्वारा ये जो फाइनल इमेज बनेगी वो तीसरे लेंस के फोकस के ऊपर बनेगी, है ना, यहां कहीं पे फोकस के ऊपर, और जो लेंथ होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी, उसकी फोकल लेंथ के बराबर होगी। और उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्टली आपको बता कि डायरेक्टली आप ये पता कर सकते हो, क्योंकि तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो डेफिनेटली उसकी इमेज फोकस के ऊपर बनती है। ठीक है, तो इसका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो फाइनली ये इमेज कहां बनी? 30 सेंटीमीटर पे। किससे? तो भैया ये तीसरे लेंस के से 30 सेंटीमीटर पे, है ना, तीसरे लेंस से 30 सेंटीमीटर पे, है ना। तो ये आपको समझने वाली बात है कि तीसरे लेंस से ये 30 सेंटीमीटर पे बनी राइट हैंड साइड पे। अगर मुझे पहले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से अगर पूछा जाए तो ये डिस्टेंस मुझे कितना लिखना पड़ेगा? तो 30 यहां से है, +10 +5 मतलब कि 30 +15। तो अगर मुझे ऐसा पूछता है कि पहले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ये फाइनल इमेज कहां बनी, तो ऐसे केस में 30 + 15 मतलब कि 45 सेंटीमीटर पे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ यहां पे? ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।